नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना का नया नियम क्या है, अब कितने रुपए पर कितने आपको पैसे वापस मिलेंगे, कब मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे, या कितने महीने कितना जमा करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार की तरफ से सबसे ज़्यादा ब्याज और इंटरेस्ट मिलता है। इसके वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनको पैसे वापस मिलते हैं। पूरी जानकारी की बात करेंगे, कब और कैसे मिलती है, यह योजना के बारे में पूरी बात करेंगे। क्या कितने एज पर यह योजना मिलती है, कितने एज के बेटियों पर कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कहाँ खुलवा सकते हैं इसका खाता, पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताएंगे। और कितनी बेटियों के खाता खुलवा सकते हैं, इस स्कीम की अवधि क्या है और ब्याज दर इसकी क्या है, कैसे क्या है, कितना फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट के साथ हम आपको लेकर आए हैं इस नए वीडियो पर। तो चलिए, फॉर्म भी आपको हम देने वाले हैं, किस टाइप का फॉर्म रहेगा, क्या क्या फॉर्म पर भरना पड़ेगा और कैसे भरना पड़ेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना 2021-22। इसके बहुत सारे नए नियम आ चुके हैं और ये नए नियम क्या है, इनकी पूरी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करेंगे इन नए नियमों की, कौन कौन से नियम हैं और कितने रुपए जमा करने पर कितने वापस मिलेंगे बेटियों पर, कन्याओं पर। तो सुकन्या समृद्धि योजना 2021-22 का लॉन्च हो चुका है। सभी को पता होगा, भारत में सभी राज्यों में यह सुकन्या योजना लॉन्च हो चुकी है। आपकी बेटी इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है, आपकी बेटी का, आपकी कन्या का, जिसमें धीरे धीरे आपकी बचत के पैसे जमा करवाए जाते हैं। बचत के जमा कराए पैसों पर आजकल के चल रही योजनाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। अगला है कि कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर लगेंगे। बहुत सी बड़ी यह जानकारी है, हमारे मन में हो जाता है कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो पूरे एकदम से शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम बेटी का जन्म प्रमाण पत्र लगता है। बेटी के आपके फ़ोटो लगेंगे, 2 से लेके 4 फ़ोटो आपके लग सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके 4 फ़ोटो अवश्य होना चाहिए। पिता का आधार कार्ड होना चाहिए या उसका फ़ोटो कापी। पिता का पैन कार्ड होना चाहिए। पिता का फ़ोटो होना चाहिए। पैन कार्ड इसलिए क्योंकि ये पैसा जो है अकाउंट पर आता है। तो पिता का पैन कार्ड और पिता का भी फ़ोटो, 2 से 4 फ़ोटो होना चाहिए। वैसे 3 से 4 फ़ोटो यहाँ पर, जहाँ पर फॉर्म में आपको लगता है 3 से 4 फ़ोटो, ठीक है, बेटी और पिता का होना चाहिए। और ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया। अब बात आती है कहाँ खुलवाएं खाता। बहुत से बड़ी परेशानी है कि खाता कहाँ खुलवाएं, हमें पता नहीं होता है। तो पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी में पैसा जमा कराने के लिए आप हर महीने शाखा में भी जा सकते हैं या फिर अपने खाता को लिंक करवा कर वहाँ से भी पैसे कटवा सकते हैं। अगर आपका खाता एक बार बंद हो जाता है तो आप 50 रुपये की फ़ीस देकर इसे फिर से एक्टिव करा सकते हैं। मान लीजिए आपका सुकन्या खाता आपने समृद्धि योजना का करवाया और खाता बंद हो गया, तो फिर आप उसे 50 रुपये की फ़ीस जमा करके फिर सीधे रीएक्टिव करा सकते हैं और खाते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह क्या है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना नए नियम की पूरी जानकारी के साथ। पहली बात यह है, हमारे मन में जो सवाल आते हैं उन सभी सवालों को एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कितनी बेटियों के खाते खुलवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है। मान लीजिए हमारे घर में 3-4 बेटियां हैं, 3-4 कन्याएं हैं, तो कितनी खाता यहाँ पर खुलवा सकते हैं। तो बेटी की उम्र पहली बात 10 साल से कम होनी चाहिए, तभी इस खाते को खुलवाया जा सकता है, इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। और इस योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं, 2 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन जुड़वा होने की स्थिति में बहुत सारे ऐसे होंगे कि बेटियां अगर जुड़वा हैं तो कितने खाते खुलवा सकते हैं। तो जुड़वा होने की स्थिति में 3 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप जितने भी पैसा जमा कराते हैं उनका हर साल 31 मार्च को ब्याज जोड़ लिया जाता है।
यानी आपको प्रत्येक महीने ब्याज नहीं जोड़ा जाता है, 31 मार्च को इन सभी का ब्याज जो है जोड़ दिया जाता है। अगला पॉइंट यह है कि इस स्कीम की अवधि कितनी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। वैसे तो इस योजना की अवधि 21 साल है, लेकिन आपको इससे पहले अगर जरूरत पड़ती है कन्या बेटी को पढ़ने के लिए तो पहले सिर्फ 15 साल ही पैसा जमा कराने होते हैं। मान लीजिए अगर किसी बेटी की उम्र 5 साल है तो 15 साल आपने पैसा जमा किया, टोटल 20 साल हो गए। 20 साल में आप जो है आधा पैसा निकलवा सकते हैं पैसा खर्च करने के लिए, क्योंकि किस लड़की या कन्या का जब 20 वर्ष हो जाती है तो वह कॉलेज में पहुंच जाती है, उनके बहुत सारा पैसा लगता है, कोई किसी की तैयारी करना चाहता है, इसके लिए वे बहुत है। और जब बच्ची कन्या या बेटी जब 21 साल की हो जाती है तो पूरा पैसा वह रिन्यू हो जाता है। अब बात आती है ब्याज दर की। ब्याज दर कितनी होती है तो सबसे अधिक 8.40% होती है। इस स्कीम के तहत जमा कराए पैसे और मिलने वाले ब्याज पर आयकर विभाग के तहत जो है आपको कोई भी कर नहीं देना होता है। यानी कि जो ये आपका इंटरेस्ट मिलता है इसके तहत आपको इसका कोई कर, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आप एफडी में निवेश करते हैं, एफडी सभी को पता होगा, एफडी जो है फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं, तो आप यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा मुनाफे पर आपको आयकर भरना होता है। अगर आप 10,000 से ज़्यादा मुनाफा कर रहे हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ता है एफडी पर। बात करेंगे अगले पॉइंट पर, कितना मिलेगा फ़ायदा। सभी को बहुत ही बेसब्र से इंतज़ार रहता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करें, हमें कितना फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 1,000 प्रति माह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका टोटल जो पैसा जमा होगा 1.80 लाख जमा होगा और आपको कितना मिलेगा 5.70 लाख रुपए मिलेगा, यानी 5,70,000 मिलेगा। अगर आप 2,000 प्रति माह जमा कर रहे हैं तो 3,60,000 आपका टोटल पैसा जमा होगा और आपको टोटल मिलेगा 11,40,000 रुपये। अगर आप 3,000 प्रति माह जमा कर रहे हैं तो 5,40,000 आपका जमा होगा और 17,11,000 आपको वापस मिल जाएगा, यानी कि रिन्यूअल मिलेगा। 4,000 प्रति माह अगर आप जमा करते हैं, ये टोटल आपको 15 साल मिनिमम कम से कम जमा करना पड़ेगा। अगर आप 4,000 प्रति माह जमा करते हैं तो 7,20,000 आपका जमा होगा टोटल पैसा और आपको जो मिलेगा 22,81,000 आपका रिन्यू प्राप्त हो जाएगा। अगर आप 5,000 प्रति माह जमा करते हैं तो 9 लाख आपका जमा होगा और आपका 28,51,000 रिन्यूअल मिलेगा। अगर आप 12,500 प्रति माह जमा कर रहे हैं तो 22,05,000 आपका टोटल जमा होगा और 73,90,000 आपको रिन्यूअल मिलेगा। अगर यही मान लीजिए आप 12,500 दो बेटियों के लिए जमा कर रहे हैं तो आपका जो जमा होगा वह 45 लाख के आसपास जमा होगा और आपका जो रिन्यूअल मिलेगा वह मिलेगा 1,46,47,80,000 के आसपास आपको रिन्यूअल मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ी जानकारी थी। ये आपकी लिस्ट है कितना इन्वेस्ट करते हैं साल में और ब्याज कितनी मिलती है साल पर, ये पूरा आपको डिटेल के साथ दिया गया है और कितने आयु पर कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आप वेबसाइट के माध्यम से जाकर पता कर सकते हैं। नियमों के अनुसार ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इन बातों को ध्यानपूर्वक समझते हैं कि गहराई से समझते हैं इस कन्या समृद्धि योजना के बारे में। अपनी बेटियों को इस योजना में के बारे में समझने के बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हम इफेक्ट यहाँ पर बात करेंगे। कन्या समृद्धि योजना 2021 नए नियम के अनुसार जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक उसे खाता अपडेट कराने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस नियम के अनुसार स्कीम में हर साल कम से कम 250 रुपये जमा कराना जरूरी है। अगर यह रकम भी नहीं की जाती है तो डिफ़ॉल्ट अकाउंट माना जाएगा। नए नियमों के अनुसार अगर खाते को दोबारा एक्टिव किया जाता है तो मैच्योर होने तक डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर स्कीम के लिए लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। इस नियम के अनुसार बेटी की मौत की स्थिति में या अनुकंपा के आधार पर सुकन्या समृद्धि खाते को
पहले बंद करने की इजाज़त दी गई है। इस नियम के अनुसार अगर 2 से ज़्यादा बेटियों को खाता खुला है या खुलना है तो जन्म प्रमाण पत्र के साथ आपका एफिडेविट भी लेना ज़रूर पड़ेगा। तो एफिडेविट लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप 2 से ज़्यादा बेटियों का खाता खुलवाना चाहते हैं या खुला हुआ है। तो ये रही पूरी जानकारी। अगर आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हुई हो, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो आपको और जानकारी से मिलती रहेगी। धन्यवाद सभी का। सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही ज़रूरी योजना है सभी कन्याओं की। सभी बेटी बढ़ाओ योजना के लिए सभी बेटियां पढ़ें, सब बढ़ें और ये देश बढ़ेगा। जय हिंद साथियों।